ये रखेल क्या होती है? जैसे तुझे नहीं पता। कसमें नहीं पता। नहीं पता तो मत पूछ। बता दोगे तो पता चल जाएगा। किसी ने ताना दिया है कि इज्जत की है? समझता ना दिया। समझ तो मैं गई थी, पर मतलब नहीं समझी थी। वो जिस लड़की को बगैर निकाह के रखो उसे कहते हैं। लेकिन मैंने तुझे कहा है निकाह कर ले। जिससे निकाह की बात करो वो नहीं होती। जो निकाह करने पे राजी ना हो वो होती है। किस बात पे मुस्कुरा रही है? बस ऐमे ही सोच रही हूं, तुम नहीं हो रखेल? निकाह करके बीनिश के साथ रहते हो आला के पास। अच्छा चल एक बात बता, मैं तेरे से निकाह करके रहूं उसके साथ तो फिर मैं क्या हुई? किसके साथ रहोगी? उसी के साथ जिसने घड़ी दी है तोहफे में। ये उसी ने दिए ना? हाँ। और नहीं महमूद अहमद अभी घर नहीं आया उसका। तुझे इस मुलाकात की वजह बतानी है। तलाक मांगेगी वो। बोल देगा। देख महमूद अहमद, इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा नहीं है। तलाक का नोटिस भिजवा दिया उसने। तू नहीं भी देगा तो अपने आप हो जाएगी तलाक। पर आप देने में फायदा है तुझे, पर फायदा इसमें है कि अगर तलाक तू खुद दे 2-3 लाख रुपए मिल जाएगा तुझे। कोई अगर अड़ उड़ जाए ना 2-4 लाख बाद भी मिल सकता है। और वैसे भी अब वो तेरी नहीं रही, बड़ी मैली हो गई है। मैली। अब तू 6 के 6 कलमे पढ़ के भी तो है ना उसको, तो उसने साफ नहीं होना। फायदा इसी में है। चुप करके फाड़ पैसे और निकल। जान दे जहां जाती है, लानत डाल। अब तो कोई जवाब दे तो मैं फिर आगे जाने का सोचूं। चल
कहाँ है वो? आती है अभी, तो बैठ जा आराम से। छोड़ा ही है मुझे। तलाक मांग रही है वो। किससे? तुमसे और किससे? कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। कहो आए, आकर मांगे तलाक। वो यहाँ नहीं आएगी। तुम मुझे ले जाओ उसके पास। तुम भी उसके पास नहीं जा सकते। वो जेल हवालात में बंद है। नहीं, हाजी साहब की इजाजत नहीं है। हाजी साहब कौन? तेरे बाद हाजी साहब से शादी करेगी वो। अच्छा, मुझे इजाजत है? देखो, तलाक के लिए जरूरी नहीं कि तुम हाँ कहोगे तो होगी। तुमसे ना मिली तो अदालत से मिल जाएगी। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि वक्त बर्बाद ना हो, न तेरा ना उसका। फिर हाजी साहब जेब भर के पैसे देंगे, और पैसा जेब में हो तो सब गम भूल जाते हैं। उसे को आकर मिले, बात करे, मांगे तलाक, मैं दे दूंगा। और अगर ना आई ना तो वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। मेरा भी और उसका भी, और साथ में आपके हाजी साहब का भी। क्या करेगा उससे मिलके? चाली ये बता, कोई मर जाए तो मुंह देखने से जिंदा हो जाता है? दफनाने से पहले मुंह तो सब देखते हैं। करीब के रिश्तेदारों के लिए तो जनाजा भी लेट कर देते हैं। एक बात पर जिद कर लिया उसने। किस बात पर? कहता है कि वो सामने आए, मुंह पर कहे कि तलाक चाहिए उसे। वो कहेगी तो दे दूंगा तलाक। पैसे बढ़ा दो। पैसों वाली बात नहीं करता। फिर मुलाकात वाली बात भी नहीं हो सकती। तो फिर वापस भेज दूं उसे? वापस क्यों? मेरे आदमियों से कहो उसे लटा कर पीठ पर 4 बैत मारे। बहुत होते हैं 4 बैत। उसका हाथ पकड़ के अंगूठे लगवाओ, 3 लाख का चेक देकर रसीद लिख लो और कह दो उसे हो गई तलाक। इस तरह नहीं होगी हाजी साहब, कोर्ट में जाकर केस कर देगा। करती केस, फिर जीत कर दिखाए मुझे।
ना वकील साहब, कोई बैत से ना मारे महमूद अहमद को। तुम अंदर जाओ। नहीं, आप उसे मारो ना, मेरी मर्जी का नहीं है वो, पर बुरा नहीं है। अगर कहता है कि सामने आऊंगी तो तलाक दे देगा तो दे देगा, जुबान का पक्का है। मैंने कहा ना अंदर जाओ। मर्दों की बातचीत में दखल नहीं देते। उसे जाने दो, कोर्ट में हो जाएगी तलाक। मेरी मानो आई साहब, नकद काम को उधार पर ना डालो। सामने जाएगी, उसे देखिएगी तो तरस खाएगी उस पर। आज तरस खाएगी, कल याद करेगी। जब उसको याद करेगी तो आंखें फेर लेगी मुझसे, मेरे साथ मक्कर करेगी और मक्कर करते करते एक दिन मुकर जाएगी और मुकर गई तो गई। मेरी तो रकम तबाह हो गई ना। 7 उसको दिए, 5 इसको देने, 12 और 12 मुकर जाएंगे इसके नखरों पर। टशन पशन जेवर कपड़ा लत्ता, ये हो गए 24। अब 24 लाख रुपए खर्च करके इस लड़की का मैं क्या करूं जो मेरे पास बैठ के अपने किसी पुराने महमूद अहमद को याद करती रहे। वो 2 टके की बीवी का 3-4 लाख रुपया मिल रहा है। एक अदी के बारे में पूछूंगा, किधर रखी है, किधर गई है? फिर दे दोगे तलाक? तलाक तो मुंह में रखी है वकील साहब, जैसे को मुंह में थुक रखता है। चलो मैं आखिरी कोशिश करता हूँ।